Good morning, students. Today we will discuss about Unit 10 for plus 1 class. Unit 10 जो आपकी है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, तो इसकी एक्सरसाइज है आपकी 10.1 मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक्सरसाइज 10.2 प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम जो भी यूनिट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस यूनिट का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो है आपका वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले जो मेन है आपका वो है ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग क्या है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 है। तो आपको बता दें कि ट्रेनिंग जो ये वर्ड है ये कोई न्यू वर्ड नहीं है, ये वर्ड प्राचीन मतलब बहुत ही पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। तो स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग क्या है, तो बिना ट्रेनिंग के जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में, जो हमारी गेम है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो पहला ही जो क्वेश्चन जो उठता है वो है कि ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग मीन्स किसी भी इवेंट्स को या कि जो हमारा जो भी इवेंट होता है या उसके जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन को लड़ने से पहले, उससे पहले जो तैयारी करते हैं, जो प्रिपरेशन हम करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो हमारा गोल होता है उसे अचीव करने के लिए कंपटीशन से पहले जो हम कार्रवाई, जो प्रॉपर प्रिपरेशन जो हम करते हैं वो होती है आपकी ट्रेनिंग। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये होती है आपकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग किस किस तरह की ट्रेनिंग होती है? जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ आपकी तो फिजिकली हो, ये आपकी फिजिकली, मेंटली और इसके अंदर आपकी डाइट, मतलब आपकी जो प्रॉपर कंडीशनिंग है वो आपकी ट्रेनिंग होती है। तो इसके अंदर फिजिकली क्या होता है? फिजिकली आपका कोई कंपटीशन है, आप एक खिलाड़ी हो, ठीक है, आप उसके बाद आपकी गेम है, आप एथलेटिक्स करते हो, आप इवेंट है आपका 400 मीटर, तो 400 मीटर 10 तारीख को आपका कंपटीशन है। उससे पहले आपको जो जो तैयारी करनी है, कैसे फिजिकली क्या से आपको स्ट्रॉन्ग होना है, आपने जो आपका इवेंट है उसके लिए आप डेली बेस में, मतलब वीकली टू वीकली या पूरा महीना आप अपने ट्रायल ग्राउंड पर जाते हो और उसकी अपनी तैयारी करते हो, रनिंग करते हो, स्प्रिंट्स लगाते हो, स्ट्राइड्स लगाते हो, वार्म अप करते हो, सर ये सारी आपकी फिजिकली जो है ट्रेनिंग है। उसके बाद आपका डाइट, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, वहां पर जो प्रैक्टिस के टाइम्स जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां पर लग रही है, वो एनर्जी वापस लेकर आने के लिए आपको डाइट की भी जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर जो डाइट होती है, मतलब जिसके अंदर आपकी जो, जिसको बैलेंस डाइट हम बोल देते हैं, जिसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट होते हैं, वो सारी डाइट आपने प्रॉपर लेनी है। तो इस तरह से, और मेंटली प्रिपरेशन क्या होगी आपकी ट्रेनिंग की? आप मतलब जो खिलाड़ी का जो डर है उसे दूर करना, जो उसके अंदर उस टाइम पे जो ये जेन्युइन सी नेचुरल बात है कि कोई भी कंपटीशन जब होता है तो खिलाड़ी जो है वो नर्वस हो जाता है, थोड़ा डर जाता है, तो उसके लिए उसे मेंटली ट्रेनिंग भी वहां पर मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। नेक्स्ट आपके जो इक्विपमेंट हो गए, यानी कि जो जैसे हमने बायोमैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, बायोमैकेनिक्स में इन स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया, तो बायोमैकेनिक्स में जो आपके प्रॉपर, जैसे अब रनर है उसके मतलब शूज हो गए या उसके मतलब जो भी प्रॉपर उसके इक्विपमेंट है वो सभी प्रॉपर होने चाहिए वहां पे। तो ये होगी आपकी ट्रेनिंग। मीनिंग क्या है ट्रेनिंग का? जो आप अपने कंपटीशन से पहले जो
प्रॉपर जो तैयारी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो होगी आपकी ट्रेनिंग। तो सेकंड है आपका डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यूजा, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। तो ये है आपकी, इन्होंने मैथ्यूजा ने यहाँ पर ये जो है यहाँ पे आपकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। तो ये सेम ही डेफिनेशन है जो मैंने आपको क्लियर करवाया है कि खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि मूल रूप यहाँ पर मतलब इन्होंने बताया है, जो मतलब उसके अंदर सारी चीजें ट्रेनिंग के यहाँ पर आ जाती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन दिया, अकॉर्डिंग टू मार्टिन स्पोर्ट ट्रेनिंग इज ए प्लान। स्पोर्ट ट्रेनिंग है ये प्लान है, प्रॉपर प्लान है, कंट्रोल प्रोसेस इन विच, और ये पूरा कंट्रोल प्रोसेस होता है कि आपने जो इवेंट लड़ना है उसके लिए उसका मतलब आप तैयार हो, रेडी हो उसके लिए। इन विच फॉर अचीव ए गोल, अपने गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मार्टिन ने ये डेफिनेशन दी है, चेंज इन कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर performance, ability to act and behavior are made through measure of content, method and organizations। तो ये सेम ही जो मैंने आपको क्लियर करवाई है वो है आपकी ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 10.2 प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो कोई भी चीज है, हम कोई भी काम बच्चों यहाँ पर हम करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके नियम और उसके सिद्धांत जो है वो होते हैं, तभी हम उस कार्य को प्रॉपर ढंग से पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह ट्रेनिंग के भी कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, जिन्हें हमें प्रॉपर अपनी लाइफ के अंदर उस टाइम पे एक एथलीट को लेकर आना होता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। ट्रेनिंग ये कोई इजी बात नहीं है, इसके लिए जो बोल देते हैं कि ये तब जो है वो करना होता है, जो इसके नियम है उनको हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो ये सभी हमें ट्रेनिंग में करना होता है। तो ये कौन कौन से नियम है, सबसे पहले जो आपका प्रिंसिपल है वे आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब एक एथलीट है, ठीक है, उसका एक एम है, उसका एक गोल है कि उसने एशियन गेम में या अपने जो भी नेशनल या इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी जो भी इवेंट है उसके अंदर उन्होंने मेडल जो है वो प्राप्त करना है। तो उसके लिए सबसे पहले उसका जो प्रिंसिपल है, जो उसकी ट्रेनिंग का, वो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब जो आप ग्राउंड के ऊपर आपने रेगुलर जाना है, अगर आप रेगुलर जा रहे हो तभी आपको उस चीज के जो बेनिफिट है वो मिलेंगे। अगर आप रेगुलर नहीं जा रहे हो, आप हफ्ते में एक दिन, वीक में एक दिन जा रहे हो और 4 दिन आप जा नहीं रहे हो, ठीक है, तो उस चीज के जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है। आपको वीक में कम से कम 6 दिन वहां पर आपको अपने प्रैक्टिस के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। तो उसी से आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये फर्स्ट जो है आपका इसका प्रिंसिपल है। सेकंड क्या है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। मतलब प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको अपनी क्षमता से ज्यादा प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, ओवरलोड अपनी बॉडी को देना है। उसके बेनिफिट क्या है, आप थोड़ा अगर आप अपनी बॉडी को ओवरलोड नहीं दोगे, ज्यादा प्रैक्टिस थोड़ी नहीं करोगे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डेवलप नहीं होगी। क्योंकि बॉडी जैसे यहाँ पे इस टाइम आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो इतनी, तो ये यहीं पर रहेगी। अगर आप आज यहाँ प्रैक्टिस आपने इतनी की तो बॉडी क्या है, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो वो अगले दिन उसको आदत पड़ जाएगी यहाँ तक की प्रैक्टिस करने के लिए। आपका स्टेमिना जो है, आपका एंड्योरेंस जो है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर आप ओवरलोड अपनी बॉडी को दोगे, ओवरलोड थोड़ा आप वर्कआउट वहां पे करोगे, तो
जैसे इसमें एक नॉर्मल जो बात हम बोल देते हैं कि नो पेन नो गेन, वो यहाँ पर क्या है, अगर आप बॉडी को थोड़ा दर्द नहीं दोगे तो आप अपना जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसका जो सेकंड आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये इसमें अप्लाई होता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्या है, ये जैसे कि एक कोई भी कुछ चीजें होती हैं कि सभी के अंदर अपना अपना एक जो बोल देते हैं कि सभी के अंदर अपना अपना एक जो गट्स है वो होते हैं। कोई बहुत तेज दौड़ सकता है, कोई ज़्यादा हाई जंप कर सकता है, तो कोई लॉन्ग जंप कर सकता है, कोई वेट ज़्यादा उठा सकता है, कोई नहीं उठा सकता है। तो इसी तरह हमारी जो मसल्स हैं, इसी तरह हमारी कुछ मसल्स हैं, कुछ कमज़ोर होती हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वेट ज़्यादा उठा देती हैं, कुछ कम स्पीड करती हैं। तो इसी तरह जो इस हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो मतलब हमारी चीज़ कमज़ोर है, कुछ डिफरेंस है कहीं पे, उस पर हमने फोकस करना है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। तो फोर्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, तो ये क्या है, जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन दोनों ही जरूरी हैं। जर्नल आपकी जो प्रिपरेशन है वो ये है कि आपको मतलब डेली के जो आपको ग्राउंड में जाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये जर्नल बातें हैं, मतलब आपने रूटीन में रहना ही रहना है। स्पेसिफिक प्रिपरेशन क्या होती है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपके इक्विपमेंट जो है, आपके जो शूज हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल एकदम दमदार होनी चाहिए। ठीक है, आप उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को आप प्लान करो कि आपने डेली कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आज एब्स की करनी है, चेस्ट की करनी है, शोल्डर की करनी है, लेग्स की करनी है, कौन सी आपने एक्सरसाइज करनी है, मतलब स्पेसिफिक तौर पर भी आपको इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये चीजें आपने मतलब अपने आप को आपने क्या करना है, जर्नल और स्पेसिफिक दोनों वे में आपने आपको रेडी करना है। तो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपकी जो भी आप इवेंट कर रहे हो, गेम कर रहे हो, जो आपका गोल है उसके अंदर आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप गेम करनी है, आपको रेसलिंग, ठीक है, आपको रेसलिंग करनी है और आप क्या कर रहे हो, आपने सोच तो लिया लेकिन आप वहां जा नहीं रहे हो, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको मजबूर किया जा रहा है वहां पे भेजने के लिए, नहीं, आपको अपनी मर्जी से वहां पर जाना है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको खुद पता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपकी मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसके इवेंट्स के अंदर आपकी होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट वहां पर मिलेंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हैं ट्रेनिंग्स के प्रिंसिपल जो हमें वहां पर हमें अप्लाई करने हैं अपने आप के ऊपर, जो ताकि हमें बेटर रिजल्ट जो है वो मिल सके। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी। मींस इसमें क्या है, प्रिंसिपल जब भी कोई भी कोच होता है, कोई भी मतलब या फिर फिजिकल टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हम डेली एक चीज को करते रहे, डेली हम रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या है, उससे कोच भी बोर हो जाएगा, हम खुद भी बोर हो जाएंगे कि डेली एक ही काम करें। तो हमने क्या है, उसके अंदर थोड़ी स्पेशल उसके अंदर और कुछ अलग अलग वैरायटी, मतलब एक दिन हमने स्प्रिंट्स लगवा दी, एक दिन हमने लॉन्ग रनिंग करवा दी, ठीक है, एक दिन हमने क्या किया, एक दिन हमने शूट लगवा दिए, या मतलब इस तरह की ट्रेनिंग हमने की, और एक दिन हमने गेम पीरियड सा बच्चों के लिए निकाल लिया, एक दिन हमने वेट ट्रेनिंग का निकाल लिया। तो इस तरह से अपने जो है बॉडी को चेंज कर करके हमें प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए, अलग अलग वैरायटीज के अंदर हमने डाल देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। तो सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी अगर हम गेम कर रहे हैं या मतलब इवेंट के अंदर हमने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वार्म अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वार्म अप के होने के साथ हमारी जो मसल्स हैं वो टोन हो जाती हैं, मसल्स हमारी एक्टिव हो जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है, टेम्परेचर बॉडी का जो है वो भी हमारा सही हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमारी इंजरीज के जो खतरे हैं वो कम हो जाते हैं, और
हमारा जो रिजल्ट है वो 20% तक बेटर हो जाता है, हम उस इवेंट्स के लिए प्रॉपर रेडी होते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले या हमारी एक्सरसाइज करने से पहले या हमारा जो भी हमने व्यायाम कर रहे हैं उससे पहले हमें अपना वार्म अप जरूर करना चाहिए। सेकंड है कूल डाउन। कूल डाउन जब भी आपका मतलब इवेंट पर आपने पार्टिसिपेट कर लिया, वो फिनिश हो गया, उसके बाद आपने अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है, वापस उसी स्टेज के ऊपर लेकर आना है। उसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं। तो उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। तो जैसे ये है कि रेस्ट एंड रिकवरी ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी जब हम डेली वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या है, बॉडी ओवरलोड भी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो बॉडी को हाँ वीक में 1 डे उसको रेस्ट, या मतलब आपने सुबह ट्रेनिंग की तो इवनिंग को रेस्ट और वापस मॉर्निंग में, इस तरह से या मॉर्निंग और इवनिंग में आपने ट्रेनिंग करनी है तो बीच में उसे रेस्ट देना है। तो मतलब रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें क्या करना है, पर अपने जो इवेंट है उसको साथ साथ में हमने रेस्ट भी बॉडी को देना जरूरी है। तो ये भी एक मेन जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने जो पढ़े हैं, हमने मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो मीनिंग आपको पता चल चुका है कि इसका मीनिंग क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये भी आपका क्लियर है कि इसके जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।